जय श्री कृष्ण। गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम ला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स। जी हाँ, वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान पूरे संसार को मिला। गीता का ज्ञान बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है और जब हम इस ज्ञान के समंदर में डीप डाइव करते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि यह विज्ञान हर मनुष्य के उत्थान के लिए है। यह विज्ञान मानव शरीर के तंत्र को समझाता है। तंत्र यानी टेक्निक्स, यानी जैसे आज हमारे पास स्मार्टफोन है और अपने इस स्मार्टफोन पे हमें पूरी सृष्टि का या पूरे ब्रह्मांड का ही ज्ञान हो जाता है, परंतु यदि हमें अपना स्मार्टफोन चलाना ही ना आए तो हमारी कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। और जिस तरह एक स्मार्टफोन की टेक्निक से हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमने इस मानव शरीर के तंत्र को समझ लिया, यानी टेक्निक्स को जान लिया और उसे अपने जीवन में उतारा, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जब हम अपने वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं या शिव संहिता को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा ये शरीर, जिसे पिंड कहा गया है, एक मिनी ब्रह्मांड की तरह है। यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, वो सभी कुछ हमारे इस शरीर रूपी पिंड में है। इसीलिए इस शरीर को मिनी ब्रह्मांड कहते हैं। और श्री कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन काल में स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्ध रहे। यानी भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य दुखी हो, रोगी हो, गरीब हो या तकलीफों से जूझता रहे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। ये विज्ञान इसीलिए है क्योंकि जब हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन पर करते हैं तो हम पाते हैं कि हम और हमारा जीवन हर पल बदल रहा है। गीता का ज्ञान हम सभी के जीवन में यू टर्न की तरह है, यानी जहाँ से जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। गीता का ज्ञान मानव के जीवन में एक दर्पण की तरह है, जो ये सिखाता है कि अगर हमें बदलाव बाहर चाहिए, अपने भौतिक जीवन में चाहिए, तो हमें अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा। यानी जैसे आप दर्पण देखते हो और आपको अपने चेहरे पर कुछ बदलाव करना है, यानी अपने बालों को ठीक करना है या चेहरे पर कुछ लगा हुआ साफ करना है, तो दर्पण पर आप कितना भी सुधार लो, सुधार नहीं होगा जब तक कि आप अपने फेस को क्लीन ना करो। क्योंकि दर्पण तो वही दिखाता है जैसे हम होते हैं, और अगर हम खुद में कोई बदलाव करें तो उसी बदलाव को दर्पण भी दिखा देगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम किसी फूल या फल को पाने के लिए बीजारोपण करते हैं, तो जिस बीज का रोपण है उसी प्रकार का वृक्ष भी बाहर निकलेगा। और जितनी मेहनत हम जमीन के नीचे करते हैं खाद और पानी देने में, उतना ही वृक्ष हरा भरा होता जाता है। ठीक इसी तरह हमारे भौतिक जीवन में भी जो प्रकट हुआ है वो हमारे अंतःकरण का ही अक्स है। इसीलिए अगर हमें अपने भौतिक जीवन में कुछ बदलाव चाहिए या अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो मेहनत हमें अपने भीतर करनी होगी। गीता का ज्ञान भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध का है, जो कि हर मनुष्य के जीवन में चलता ही रहता है। गीता का ज्ञान हमें विषाद से समृद्धि की ओर ले जाता है, पेन से पावर की ओर ले जाता है। गीता का ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में रूपांतरण का विज्ञान है। तो चलिए इस विज्ञान को सीखते हैं और अपने जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य और समृद्धि के द्वार खोलते हैं।